नमस्कार, मैं निधि जैन पब्लिक लाइव से। आज हम मुखातिब करेंगे अपने सुधीर यादव जी से बंडा विधानसभा से। कुछ चर्चा विधानसभा के क्षेत्र से लेकर और कुछ उनके पर्सनल मैटर भी अपन इसमें लाएंगे। लीजिए, आज बात करते हैं अपन सुधीर यादव जी से। जी मैडम। सर, मतलब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी जात पात से अलग है, इसका कोई जात पात से लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान जात का देश है और जात इस देश की सच्चाई है। लेकिन उन सब पार्टियों में से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी एक ऐसी है जो जात से अलग है, जिसमें जात पात का लेवल नहीं लगता है। इसमें गरीब तबका भी है, बड़ा तबका भी है और सभी जातों के लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इसने इस देश में एक राजनीतिक क्रांति की है। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को, जो भाजपा कांग्रेस, जो कोई 135 साल पुरानी, कोई 50 साल पुरानी पार्टी है, उन सबको भी इनने ख़त्म किया है। और उनके पूरे कैडर, ये जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं कहलाती हैं तथाकथित, वो सब ख़त्म हुई हैं। सर, आपसे ये सवाल कि बीजेपी छोड़ के चुनाव के टाइम पे आम आदमी में आना, इसका क्या कहना रहेगा आपका? नहीं, भाजपा ने हमें सम्मान नहीं दिया, उपेक्षा की, तो हम स्वाभाविक है, जहाँ अपन को सम्मान नहीं मिलेगा, जहाँ अपनी पूछ परख नहीं होगी, वहाँ क्यों रहेंगे हम? क्यों छोड़ दी पार्टी हमें? तो मतलब इसका कोई विशेष कारण है कि जातिवाद है, कैसा है आपके विचार से? आपका नहीं, इसका कारण का कोई इशू नहीं है, ये तो सामान्य बात है। ये आप सम्मान नहीं मिलेगा जहाँ भी, तो कोई भी आदमी नहीं रहेगा, जिसका जहाँ सम्मान होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। अगर जैसे हम मान के चलते जनता ने आपको चुना, तो आप विकास के लिए क्या क्या करेंगे? बंडा विकास में बहुत पीछे है मैडम। बंडा में विकास के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। और बंडा इस समय मतलब सागर ज़िले की सबसे पीछे की विधानसभा है। गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं सब यहाँ डफर स्थिति में है। किसी का कोई लाभ लोगों को नहीं मिला है, लोगों को बहुत परेशानी है। और लोग यहाँ अभी भी मतलब आम सागर ज़िले से करीब 20 साल 25 साल पीछे रह रहे हैं। जो विकास की अवधारणा है उसको 0% यहाँ है। तो सर, यहाँ विपक्ष पार्टी में रहने से विधायक का कारण ये था कि उनने विपक्ष पार्टी में रह के यहाँ का विकास नहीं कर पाए। तो फिर जैसे अगर बीजेपी आती है और आप यहाँ से विधायक बनते हैं, तो आप कितना विकास कर पाएंगे? विकास आदमी का कैलिबर और कैपेसिटी का काम मामला है मैडम। कैलिबर आदमी में हो, कैपेसिटी हो आदमी में, उतना लोगों से अपना लड़ भड़ के वो खींच पाए, अपना वोट निकाल, अपना हिस्सा ले पाए। ये सब अधिकार और अवसर मांगने से नहीं मिलते हैं, ये सब छीनने से ही मिलते हैं। तो जो बंडा का अधिकार है वो लोगों ने दमन किया है। और इन राष्ट्रीय पार्टियों ने, इन दो पार्टियों ने बंडा का बहुत दमन किया है। उसको हम लोग छीन के लाएंगे और बंडा का विकास कराएंगे। सर, एक क्वेश्चन और आपसे। अगर विधायक जी हैं, जो अपने पुराने विधायक जी हैं, उनका मानना है कि उनको पैसा ना मिलने के कारण विकास नहीं हुआ है, तो आप ये सीधा ये कहेंगे कि उन्हें लड़ा झड़ा नहीं है इसलिए नहीं मिला? देखिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। राजनीति का जो मूल दर्शन है वो लड़ाई झगड़ा ही है। जितना आदमी ताकत से अपनी चीज़ों को खींच ले जाएगा उतना ही उसको फ़ायदा होता है। तो बंडा में कोई लड़ने भिड़ने वाला नेता नहीं रहा और उतना ज्ञान नहीं रहा लोगों को। हाँ, ये ठीक है कि साहब एमएलए बन गए, गाड़ी है, घोड़ा है, अपने सरकारी व्यवस्था है, तो उससे लोग अपना जीवन यापन ठीक कर सकते हैं। लेकिन बंडा के लिए उनने कुछ नहीं किया। सर, एक क्वेश्चन और आपसे। जैसे नारी सम्मान योजना कांग्रेस पार्टी चला रही है और लाडली बहना चला रही है बीजेपी। अगर आप आते हैं सत्ता में तो आप कौन सी योजना चलाएंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं दी हैं। पूरे देश में उनका मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक हो, एजुकेशन के सिस्टम हो, पूरे देश के लोग उनके मॉडल को देखने दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं। उनने जो व्यवस्था दी है वो कोई छुपी नहीं है। तमिलनाडु का सीएम देखने जाता है, महाराष्ट्र का सीएम देखने जाता है, इवन ये यूँ कहें कि अमेरिकन राष्ट्रपति देखने जाता है। उनने जो व्यवस्था दी है और जो जनता के लिए काम किया है वो एक मिरेकल है, मतलब आश्चर्य है लोगों को कि इतना बड़ा काम कैसे हुआ। उसी के काम के चलते लोग यहाँ तक पहुँचे। सर, एक बात, पब्लिक लाइव से आप क्या संदेश देना चाहेंगे बंडा विधानसभा की जनता को? देखिए, बंडा विधानसभा मैंने पहले भी कहा कि सबसे पीछे है।
और अगर बंडा के लोग हम पे विश्वास व्यक्त करते हैं तो हम उनसे ये वादा करते हैं कि उन्हें विकास में जो सागर ज़िले में सबसे पीछे की विधानसभा है सबसे आगे लाएंगे और इस स्टेट में बंडा एक मॉडल विधानसभा बने, इसका हम प्रयास करेंगे ताकत से। पब्लिक लाइफ से मैं निधि जैन। आज हमने सुधीर यादव जी से बात करी। उनने हमें आश्वासन दिया कि अगर वो इस विधानसभा से जनता उनका विश्वास जताती है तो वो इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।